नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं महेश पेंडमाल ऑब्जेक्टिव बुक से आधुनिक भारत के टॉपिक वाइज क्लास में। आज हम लोग देखेंगे तीसरा अध्याय, जिसमें हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शासन का विस्तार। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, हड़प्पन नीति यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्स के अंतर्गत निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों का विलय किया गया था। तो इसमें जो है झांसी, नागपुर और सतारा, इनका विलय किया गया था हड़प्पन नीति के तहत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर यह 1757 में बनाया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है। तो यह वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। तो ये दासों के निर्यात को कब रोका गया था बंगाल में। तो ये रोका गया था 1789 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया था। तो किसे बिहार का जो है नायब नियुक्त किया गया था। तो ये नियुक्त किया गया था राजा सिताब राय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ये भी सही है। और लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये तो गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड बेटिंग तो 1829 का 70वां रेगुलेशन, ये इनके द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो मैसूर को कुशासन के आधार पर किसने अपने राज्य में मिलाया था। तो ये लॉर्ड विलियम वेटिंग ने मिलाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। तो अंग्रेजों ने किसे पेंशनर बना दिया था यानी पेंशन दिया था। तो वह था प्रथम शाह आलम द्वितीय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई। तो कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना या किसके समय में किया गया था। तो ये वारेन हेस्टिंग के समय किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये पारित हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजपुर घाट की संधि की थी। तो राजपुर घाट की संधि ये किससे हुआ था। तो अंग्रेजों ने ये संधि इंदौर के होलकरों से किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को जो हुआ था, किनके मध्य हुई थी। तो इलाहाबाद की दूसरी जो संधि हुई थी यह हुआ था सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है, देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यह जनरल स्मिथ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकुट। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मेडोज। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्टुअर्ट। तो ये 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इसके तहत क्या हुआ था। तो इसके तहत क्या किया गया था, देख लेते हैं सारे ऑप्शन। टीपू को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा था, बिल्कुल सही। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा था, ये भी सही है।
ब्रिटिश रेजिमेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा था, ये गलत है। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा था, ये सही है। यानी 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय जो 1843 में हुआ था अंग्रेजी राज में किया गया था? तो ये किसके समय में किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड एलन ब्रो के समय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो संभव कारण कौन नहीं था? कमजोर मुगल सम्राट, ये कारण था। उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, ये भी सही था। दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, ये भी सही था। तो इसके लिए संभव कारण क्या नहीं था? तो आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां। बहुत बार एग्जाम में आया मुर्शिद कुली खां। राज अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना, इसका उद्देश्य यही था राज अपहरण नीति का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था हैदराबाद के निजाम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया था? तो किस राज्य का अधिग्रहण किया था? सिंध का अधिग्रहण किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? तो किन किन प्रांत को कहा जाता था? बंगाल, बम्बई। तो इसमें जो है बंगाल, बम्बई 2 दिया हुआ है और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी थे, तो आंसर हो जाएगा, इसमें 2 ही है तो ये दोनों हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो विलय का नीति ये किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना? यानी सर्वप्रथम जो है विलय सिद्धांत के तहत किस राज्य को मिलाया गया था? तो यह सतारा को मिलाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था? तो कुशासन के आधार पे किसे मिलाया गया था? अवध को मिलाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी के समय में। और यही संभवतः यही कारण था 1857 का जो विद्रोह था, उनमें से ये भी एक प्रमुख कारण था। प्रश्न, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, कहाँ करवाया था? तो इसका निर्माण कराया गया था सरघना में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो ये लॉर्ड रीडिंग था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्लासी की लड़ाई 1757 में जो हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित था? तो सरंजामी प्रथा ये किससे संबंधित था? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय था, यानी इसका कहने का मतलब वह गवर्नर जनरल और वाइसराय दोनों था। यानी प्रथम वाइसराय कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय या लॉर्ड कैनिंग था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजक्षय या हड़प्पन नीति या जब्ती सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, किनके द्वारा लागू की गई थी? तो ये हम लोग जानते हैं डलहौजी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, तो भारत में डाक व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
सती प्रथा का अंत करने वाला तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था किसके समय में जो है अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था? तो डलहौजी के समय हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुगोले की संधि जो 1816 ईस्वी में हुआ था किनके बीच संपन्न हुई थी? तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो इन टीपू सुल्तान का मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गया था। कहाँ हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ये बहुत बार आता है। ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किस युद्ध से जो हुआ था? तो ये हुआ था, हम लोग जानते हैं, प्लासी के युद्ध से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 के बीच हुआ था में कौन विजयी हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इसमें विजय हुआ था हैदर अली। कौन विजय हुआ था? हैदर अली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न है 1 नवंबर 1858 को। तो कल का सेट में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और 1857 का विद्रोह। इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम लोग सारे देखेंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।